नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ में ये बिजनेस ग्रोथ सिस्टम काम कैसे करता है और किस तरह से आप उसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरह से आप आपके ऑलमोस्ट 40 to 50% वर्क को जो है ऑटो पायलट पे रन कर सकते हैं, ऑटोमेशन में लगा के जा सकते हैं। इस बीजीआर ग्रोथ सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ये हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। लीड जनरेशन कैसे करेंगे, लीड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लीड ऑटोमेशन कैसे करेंगे, आपका कैलेंडर कैसा सेट किया जाएगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग भी ऑटोमेशन में कैसे हो सकती है। इसको हम बहुत डिटेल में आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जाते हैं हमारे बिजनेस ग्रोथ सिस्टम के डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा बिजनेस ग्रोथ सिस्टम का डैशबोर्ड क्या है। ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आपके सारे आंकड़े, बिजनेस के जो कैलकुलेशंस है, आंकड़े हैं, सारा आपको यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा इसमें रोल होता है, पहले हमें बनाना होता है एक लीड जनरेशन का फॉर्म, जिसके माध्यम से आप अलग अलग माध्यम से सारे के सारे लीड एक जगह पे आप लेके आ सकते हैं। ओके। इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। आप वेबसाइट से लेके आ सकते हैं, वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप आपका लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप जो है एक फॉर्म क्रिएट करके किस तरह से डेटा लीड यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आप ऑनलाइन से कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑफलाइन से करना चाहते हैं, हाइब्रिड मॉडल के लिए सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मल्टीपर्पज के लिए, मल्टी बिजनेसेस के लिए इसको आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले लीड जनरेशन करना है, और लीड जनरेट करने के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाते हैं, इसके नीचे लीड जनरेशन दिख रहा है, उसके नीचे जो फॉर्म दिख रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। हम एक ऐसा न्यू फॉर्म क्रिएट करेंगे ये जिसके माध्यम से हम लीड जनरेट करेंगे, न्यू फॉर्म। तो न्यू फॉर्म पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, यस, अच्छा, उससे पहले एक हमें करना होता है कि हमारे हमारे पास जो भी लीड्स आएगी उसका फ्लो कैसा होगा, जिसको कहा जाता है कस्टमर जर्नी। तो कस्टमर जर्नी को हम पहला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लीड फॉर्म को उसको कनेक्ट करते हैं। तो कस्टमर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए पहले हम लीड मैनेजमेंट में जाएंगे। सभी को लीड मैनेजमेंट में जाना है, और लीड मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सीआरएम आपको दिख रहा है। सीआरएम में आपको पाइपलाइन पाइपलाइन आपको सिलेक्ट करना है। ओके। पाइपलाइन का मतलब है कि हम कस्टमर जर्नी बनाने वाले हैं। कस्टमर आने से लेके, प्रोस्पेक्ट सस्पेक्ट आने से लेके कस्टमर क्लोजिंग तक का पूरा प्रोसेस हम डिसाइड करेंगे, ताकि उस तरह से हर एक स्टेज के ऊपर अपना कस्टमर जो है लैंड हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, न्यू पाइपलाइन। यहाँ पे हम नाम देंगे रिटायरमेंट प्लानिंग डेमो। हाँ, मैं डेमो समझने के लिए डेमो लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे कस्टमर का जर्नी डिसाइड करेंगे। ओके। पहला उसका जर्नी बनाते हैं। अभी जर्नी बनाने के लिए हम सभी को पता है, जब भी हमारे पास नया लीड आता है उसको हम क्या करते हैं, न्यू लीड कहते हैं, उसको हम सस्पेक्ट भी कहते हैं इंश्योरेंस के लैंग्वेज में। तो पहला हमारा जो भी लीड आएगा वो पहला आएगा सस्पेक्ट में। ओके, न्यू सस्पेक्ट। ओके। उसके बाद में उसका क्या होगा, सेकंड उसका क्या होगा, उसको हम करेंगे कॉल। जो नया सस्पेक्ट है, हमें पता नहीं हमारा आइडियल कस्टमर है नहीं है, या वो माने माने फॉर्मेलिटी के ऊपर उसको हमने फॉलो नहीं किया है, तो उसको हम कॉल करेंगे। कॉल से हमें डिसाइड होगा कि इसका क्या किस लेवल का है। उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेज, ऐड स्टेज को हम क्लिक करेंगे, और सेकंड स्टेज आएगा क्वालिफाइड लीड। मतलब सस्पेक्ट को कॉल करने के बाद हमें समझ में आया कि ये लीड क्वालिफाइड है, इसके साथ काम किया जा सकता है, इसके पास पैसा है, अथॉरिटी है, ये सब कुछ है, तो इसको हम क्वालिफाइड लीड यहाँ पे नाम देंगे। वहां पे टाइप करेंगे क्वालिफाइड लीड प्रॉस्पेक्ट। उसके बाद में हम ऐड स्टेज के ऊपर जाते हैं। ऐड स्टेज के ऊपर जाने के बाद में नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है, देखो, एक तो क्वालिफाइड होगा, कॉल करने के बाद आपको समझ में एक तो क्वालिफाइड लीड है या तो फिर नॉन क्वालिफाइड लीड है, उसको आप नॉन क्वालिफाइड से लिख सकते हैं। ओके। उसी तरह से आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेज को। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ये होगा कि नर्चर। एक बार कस्टमर, एक बार लीड हमारा क्वालिफाइड हो गया, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, उसको नर्चर करने का। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेज को नाम देंगे नर्चर लीड। ओके। अलग अलग माध्यम से आप उसको नाम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। इसको मैंने नर्चर लीड व्हाट्सएप, ईमेल एंड एसएमएस, आप इसको टाइप करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, उसका नर्चरिंग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कॉलिंग करेंगे, है ना। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए हमारे बिजनेस में कॉलिंग की जरूरत है, तो कॉलिंग हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा एनबी कॉलिंग। उसके बाद कॉलिंग करने के बाद में हमारा थर्ड, उसके बाद का स्टेप आएगा फिक्स अपॉइंटमेंट। कॉल करने के बाद एक तो हो सकता है कस्टमर अपॉइंटमेंट दे, एक तो कस्टमर होता है अपॉइंटमेंट ना दे। तो हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल उस कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दिया नेक्स्ट, तो अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट आर्ट स्टेज को करूंगा, वहां पे होगा फेस टू फेस मीटिंग डन। अपॉइंटमेंट होने के बाद उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग हमारी होगी।
तो नेक्स्ट स्टेप हम फेस टू फेस मीटिंग डन देंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यस द क्रिएटिव फॉलोअप। एक बार मीटिंग डन हो गया है ना, मीटिंग डन हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्रिएटिव फॉलोअप करेंगे। हो सकता है पहले मीटिंग में क्लोज ना हो, ओके, क्लोज हो तो अच्छी बात है, डन देंगे। लेकिन अगर क्लोज ना हो तो उसको हम क्या करेंगे, क्रिएटिव फॉलोअप के बकेट में उसको डालेंगे। उसके बाद में क्रिएटिव फॉलोअप किया, अच्छे से फॉलोअप किया, किसी को एक हफ्ता किया, किसी को एक महीना किया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएटिव फॉलोने के बाद डन डील। ओके, डील डन हो गया, पॉलिसी क्लोज हो गया, चेक डॉक्यूमेंट आ गया, पॉलिसी बन गया। और उसके बाद में तीसरा लास्ट ऑप्शन भी एक आ सकता है कि लूज डील, मतलब सारा फॉलोअप करने के बाद भी समझ में आता है कि ये कस्टमर नहीं लेना चाहता है, नहीं लेता है, अभी उसको कई साल तक नहीं लेने का है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, हेल्थ इन कंडीशन कोई उस तरह की नहीं है, तो क्लोज डील। इस तरह से इसके हम सारे स्टेजेस बना के लेके देखो। पहला कस्टमर कोई आएगा तो सस्पेक्ट होगा, उसके बाद उसको कॉल करके उसको हम क्वालिफाइड करेंगे, वो प्रॉस्पेक्ट बन जाएगा। प्रॉस्पेक्ट करने के बाद अगर क्वालिफाइड हुआ तो प्रॉस्पेक्ट बनेगा, नॉन क्वालिफाइड हुआ तो लॉस हो जाएगा। उसके बाद में उसको नर्चर करेंगे, एजुकेशन मार्केटिंग करेंगे, एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग करेंगे व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से। उसके बाद में नर्चरिंग होने के बाद उसको हम कॉल करेंगे एनबी के लिए, वन टू वन फिक्स करने के लिए। वन टू वन फिक्स करने के लिए कॉल करने के बाद उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा, उनका क्या होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद में, अपॉइंटमेंट वन टू वन होने के बाद में हमारा वन टू वन डन हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ बैठेंगे, उनको प्रेजेंटेशन हम देंगे। उसके बाद का हमारा स्टेप हो सकता है कि एक तो डन हो गया, डॉक्यूमेंट चेक आ गए, या तो फिर उसने पोस्टपोनमेंट कर दिया या उसने कुछ फॉलोअप का डेट दिया, 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ, तो उसको क्रिएटिव फॉलोअप करेंगे। और उसके बाद डन हो जाएगा, और उसके बाद लॉस डील हो जाएगा। इस तरह से पूरा पाइपलाइन हमने क्रिएट कर किया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारा पाइपलाइन रेडी हो चुका है। अब ये पाइपलाइन क्रिएट होने के बाद में हमें क्या करना है, लीड जनरेशन पे जाना है। और इस पाइपलाइन में प्रोस्पेक्ट आने के लिए, नए लीड्स आने के लिए हम उसका रास्ता क्रिएट करेंगे, उसको कहेंगे फॉर्म। एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जिस फॉर्म को फिल करते हुए, जिस फॉर्म को स्कैन करते हुए, क्यूआर कोड को, फॉर्म का क्यूआर कोड बना सकते हैं, उसको स्कैन करते हुए नई लीड हमारे पास आ जाए। ओके, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन में फॉर्म करके ऑप्शन आ रहा है, उसमें जाएंगे। ऑप्शन में न्यू फॉर्म करेंगे तो न्यू फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को भी हम नाम देंगे, इस फॉर्म को हम नाम क्या देंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग डेमो फॉर्म, फॉर्म डेमो। ओके, डेमो। ओके, उसके बाद ये कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बटन के कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब आप एडवांस में सीखेंगे तो ये सब मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कोई भी लीड आती है तो सीआरएम में अगर लीड को लेके आना है तो कौन से पाइपलाइन में लाना है। जैसे हमने कुछ समय पहले भी पाइपलाइन बनाया था, रिटायरमेंट प्लानिंग डेमो, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में आपको पूछ रहा है कि अगर कोई भी नई लीड आती है तो उसको कौन से स्टेज के ऊपर लेके आना है। तो हम पहला स्टेज कौन से आते हैं, सस्पेक्ट में लेके आते हैं, क्योंकि वो जानता नहीं, हम जानते नहीं है, उसको पहले हम सस्पेक्ट में लेके आएंगे। ओके, और इस तरह से हो गया। इसमें जो भी आपको इंक्वायरीज में आपको और कुछ सवाल पूछने होंगे और कुछ डिटेल लेना होगा तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऐड कॉलम कर सकते हैं। और ये आपका फॉर्म बन के रेडी हो गया। अभी आपका फॉर्म मोटा मोटा कैसा दिखेगा, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंक्वायरी फॉर्म, नेम आएगा, ईमेल आईडी आएगा, फोन नंबर आएगा और इंक्वायरी यहाँ पे आएगा। ओके, ये होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में जाके सेव करेंगे। लास्ट में जाके इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो अभी आपका क्या बन गया, एक तो लीड फॉर्म बन गया, जिसके माध्यम से अलग अलग सोर्सेज से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास लीड्स आएंगी। उसके बाद में हमारा लीड मैनेजमेंट में जाके हमने पाइपलाइन क्रिएट किया, जिसके माध्यम से हर एक लीड जो है, आपने जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको लीड आना चालू हो जाएगा, हर एक जगह पे आपको लीड आना चालू हो जाएगा। पहला यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से वो ऑटोमेटिक उसका जर्नी जो है, कस्टमर जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में डील क्लोज, मतलब पॉलिसी क्लोज होने तक ये डील जो हमारा खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अभी इसके बाद में बात आता है, ये करने के बाद कि जो भी हमारे पास अभी लीड आ रहा है उनको नर्चरिंग करना है, उनको ऑटोमेशन में नर्चरिंग करना है। तो नर्चरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, लीड ऑटोमेशन में जाएंगे। लीड ऑटोमेशन में जाएंगे, और लीड ऑटोमेशन में जाने के बाद में यहाँ पे आता है वर्क फ्लो। ओके, यहाँ पे क्या आता है, वर्क फ्लो। यहाँ पे हम वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। ओके, वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यस एग्जांपल यहाँ पे, पहले तो इसको वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करने होते हैं। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करने हैं मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। न्यू पे जाएंगे, आपको जो मैसेज उनको भेजने हैं उसके टेम्पलेट क्रिएट करने हैं, न्यू पे जाएंगे। उसके बाद में प्लेन टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, मीडिया के साथ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्लेन टेम्पलेट पे जाएंगे। एग्जाम्पल इसको हम नाम देते हैं डेमो।
डेमो टेम्पलेट इसका नाम हमने दिया। इसमें आपको जो भी लिखना है XYZ उसको आप लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपका क्या है, टेम्पलेट बनता है। अभी इसको मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये वर्किंग ये है। तो एक बार टेम्पलेट हमने बना दिया तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेम्पलेट बनेगा, सेव टेम्पलेट, जितने भी टेम्पलेट चाहिए उसको आप बना सकते हैं। ओके। उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्क फ्लो। ओके। इसमें हम क्या करते हैं, वर्क फ्लो। वर्कफ्लो करने से पहले यहाँ पे हम पहले मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। कौन से मोबाइल से आप कस्टमर को नर्चर करना चाहते हैं, उस मोबाइल को आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ओके। और कनेक्ट करने के लिए हमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइस ऐड करना है। डिवाइस ऐड कहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे कनेक्ट डिवाइस। कनेक्ट डिवाइस के ऊपर आपने क्लिक किया। तो कनेक्ट डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे दया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मोबाइल नंबर है तो मैं मेरा नाम डालूंगा यहाँ पे, क्रिएट नाउ। और उसको हम क्या करेंगे, अभी स्कैनर के हिसाब से उसको स्कैन करेंगे, ताकि इस मोबाइल से जो भी मेरा नर्चरिंग हो वो कौन से मोबाइल से हुए, इस मोबाइल से हुए। तो मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, बाजू में आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि उस तरह से कैसे कैसे उसको स्कैन करना है, किसको कनेक्ट करना है, ये भी वहां पे दिया गया है। इसको मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं स्कैन कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वो फॉर्म फॉर्म इस स्कैन हो रहा है और एक कनेक्ट हो गया। मतलब ये मेरा मोबाइल जो है अभी डिवाइस के साथ या सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है। अभी जो भी मैं ऑटो पायलट ऑटो सेशन में बनाऊंगा, ऑटोमेशन में जो लगाऊंगा, इस मोबाइल से लोगों को मैसेजेस, फॉलोअप जाना, नर्चरिंग होना, सब ये स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वर्क फ्लो के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्क फ्लो क्रिएट करूंगा। वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये पुराने मेरे कुछ वर्क फ्लो ऑलरेडी रेडी बन चुके हैं। तो इस तरह से वर्क फ्लो आपको यहाँ पे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क फ्लो नया बनाना है तो उसको वर्क फ्लो क्लिक करेंगे। वर्क फ्लो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि किस तरह से एक्टिव होगा। तो हम उसको अभी इस वर्क फ्लो को इस तरह से बनाना चाहते हैं, इसको हम कहेंगे, इसको नाम देंगे अनटाइटल। यहाँ पे आप क्लिक करके कि दया रिटायरमेंट मेंट डेमो। ओके, एग्जाम्पल डेमो में आप सभी के लिखेंगे और यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर या राइट साइन के ऊपर क्लिक करें तो ये सेव हो जाएगा। ओके। अभी हम इसको फ्लो को ऐसा बताएंगे कि जैसे ही कोई, जो अभी तक जो हमने फॉर्म भरा था, अभी जो फॉर्म क्रिएट किया था, उस फॉर्म को कोई भी क्लिक करेगा, जैसे ही कोई क्लिक करेगा और उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा, तो आएगा। फॉर एग्जांपल ये फॉर्म है, यहाँ पे मैंने फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और ये फॉर्म के ऊपर कोई क्लिक करता है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉर्म बनाए हुए हैं। इसमें से ही मैं एक फॉर्म लूंगा, रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर्म डेमो। ओके, ये फॉर्म को मैं कोई कनेक्ट करेगा, कंफर्म करता हूँ और इसको मैं कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रिगर दिया है कि कोई भी बंदा कंफर्म फॉर्म भरेगा, उसको जो है मेरी तरफ से टेम्पलेट में मैंने अलग अलग व्हाट्सएप सेव करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊंगा टेम्पलेट में ऑल, और यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर मैं जाता हूँ। तो उस बंदे को मेरी तरफ से कौन से मोबाइल से नंबर जाना चाहिए, तो ये नंबर मैंने जो सिलेक्ट किया है, दया, उसको स्कैन किया है, उसको नंबर को सिलेक्ट करूंगा, इस डिवाइस से एक मैसेज जावे। ओके, क्या जावे, उसको मैसेज जावे। और मैसेज देखो यहाँ पे हमने पूरे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं, सारे के सारे टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं। कोई भी बंदा अगर फॉर्म फिल करता है तो उसको क्या है, पहला ये मैसेज जावे, वेलकम डे 1, वेलकम। ओके, वेलकम एंड परमिशन। तो उसको ये मैसेज जाना चाहिए जो मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और ये यहाँ पे मैं डाला हुआ है मैंने, और इसको मैं कंफर्म करूंगा। ओके। तो जैसे ही कोई बंदा उस फॉर्म को फिल करेगा, उसको ये मैसेज मेरी तरफ से जाएगा। उसके बाद में उसका दूसरा मैसेज क्या जाना चाहिए, फिर से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर अब क्लिक करूंगा, और यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि इस नंबर से मैसेज जाने चाहिए। आप अलग अलग नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे उसको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर मेरा फॉर्म फिल करता है तो उसको दूसरा मैसेज जो है, यस वेलकम का मैसेज आने के बाद फर्स्ट डे मैसेज जाना जो है, वेलकम का ये मैसेज जाना चाहिए। इसको क्या मैसेज जाना चाहिए, डे 1 वाला मैसेज ऑलरेडी गया, उसको उसको डे 2 वाला मैसेज जाना चाहिए, कंफर्म। तो इसको क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप और एक कर सकते हैं, एक मैसेज के बीच में अगर आपको लगता है कि आपको एक हफ्ते का गैप देना है, ओके, डिले लगाना है आपको, यहाँ पे डिले लगाना है तो हम डिले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम आफ्टर करेंगे, और कितने घंटे के बाद, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि कस्टम, एक बार मैसेज जाने के बाद उसको 3 दिन के बाद, ओके, 3 दिन के बाद, 3 डेज के बाद उसको नेक्स्ट मैसेज जावे। और वो भी एडवांस टाइम का अगर इसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कौन से समय पे जाए, उसको जो है नॉर्मली सुबह 10 बजे से लेके
सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, इसी दौरान उसको मैसेज जाए। उसको जो है शाम को 7 बजे तक ही उसको मैसेज जाए। उसके बाद रात को मैसेज उसको ना जाए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब यस 10। ओके, इस तरह में कि मंडे फ्राइडे हर डे में उसी टाइम में उसको मैसेज जाने चाहिए, उसके बाद मैसेज उसको नहीं जाने चाहिए। ऐसा हम कस्टम भी करके रख सकते हैं, क्योंकि 10 बजे से पहले अनऑफिशियल टाइम होता है, उस टाइम पे कॉल नहीं जाना चाहिए। और रात को 8 बजे के बाद भी मैसेज भेजना ठीक नहीं होता है, मार्केटिंग प्रमोशनल या फिर किसी भी चीज़ के। तो हम उसको सेट करके रख सकते हैं, तो कंफर्म इसको हम करेंगे। ओके, 3 दिन के बाद ये मैसेज आए। उसके बाद में फिर से 3 दिन के बाद आपको ये मैसेज जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे हम डिले के ऊपर क्लिक करेंगे। डिले फिर से हम लगाएंगे 3 दिन का। फिर से 3 दिन के बाद इसको मैसेज जाए। 3 डेज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से एडवांस टाइमर सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्टेड करना है, और यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। ओके, उसके बाद में दूसरा मैसेज जाना चाहिए, कौन सा? दूसरा उसको व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए। आप इसको मेल भेजना चाहते हैं और कुछ भेजना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सके रख सकते हैं। समझो, उसके बाद उसका मैसेज जाएगा तीसरा। ओके, थर्ड डे वाला मैसेज उसको जाना चाहिए, है ना, पीडीए डे नंबर 3। इस तरह से आप जो भी कंफर्म करके रखेंगे वो मैसेज उसको जाएंगे। आप इसके टेम्पलेट आपके हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको मेल भेज सकते हैं, अदर अदर भेज सकते हैं। तो इस तरह से वर्कफ्लो क्रिएट हो जाएगा। ओके, वर्कफ्लो क्रिएट हो गया, तो इसके ऊपर हम पॉज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वर्कफ्लो स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी अभी फॉर्म अभी भरना स्टार्ट करेगा, जैसे ही उस फॉर्म को कोई फिल करेगा उसको हमारी तरफ से मैसेज जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर से मैसेज जाएगा, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद फिर से मैसेज जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको ट्रिगर लगा के रख सकते हैं। यस, ट्रिगर लगा के रख सकते हैं। 3 डेज सेव चेंजेस। ओके, 3 दिन के बाद आपको इस तरह से मैसेज जाएगा। अभी इसको हमने सेट करके रखा हुआ है, सेट करके रखा हुआ है। यस, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपके मैसेजेस में अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक भी अगर बनाना है, तो यहाँ पे हम अपना आपका कैलेंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैलेंडर क्रिएट करने का फायदा क्या होता है कि कोई भी बंदा आपका मैसेज देखता है, आपका कंटेंट देखता है, आपके मैसेज देखता है, तो खुद जाके आपका अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है। तो अपॉइंटमेंट कैलेंडर बुक क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट के ऊपर जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, कैलेंडर में जाएंगे, क्रिएट के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर ये करेंगे, और इसको हम नया कैलेंडर क्रिएट करेंगे। कैलेंडर को नाम देंगे डेमो दया, 1 to 1 विद दया, 1 to 1 विथ दया। ओके, यहाँ पे आप किसी स्टाफ को असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप लिखना है तो लिख सकते हैं, आज भी हम कुछ नहीं डालेंगे। यस, 30 डेज का कैलेंडर आप फ्यूचर का बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे बनाते थे बच सकते हैं। टाइम जोन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप कितना मीटिंग ड्यूरेशन का मीटिंग होगा ये आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप जो है लोकेशन कौन सा डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मीटिंग गूगल मीट पे लेना चाहते हैं, फोन कॉल पे लेना चाहते हैं, 1 to 1 पर्सन लेना चाहते हैं, जूम के ऊपर लेना चाहते हैं, तो जो चाहिए आप इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। समझो इन पर्सन हम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफिस, दया ऑफिस, जिया ग्री जिया के ऑफिस में हम लेना चाहते हैं, तो इसको इन पर्सन हम करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पे आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइम में आप मीटिंग लेना चाहते हैं। संडे को लेना चाहते तो यस करें, नहीं लेना तो अनअवेलेबल कर ले। मंडे को लेना चाहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, ये मैं लेता हूँ। फ्राइडे सैटरडे संडे हम मीटिंग नहीं करेंगे, और वो भी सुबह 9 से लेके 5 बजे तक की मीटिंग करेंगे। या आप चाहते हैं मंडे को 9 to 5 करेंगे, ट्यूसडे को जो है आप जो है 10 to 6 करेंगे, आपके हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। 10 to 6 आप करेंगे। या वेडनेसडे को समझो आप बता सकते हैं कि मैं 11 से मीटिंग करूंगा। ओके, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं 9 से लेके 5, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे बिफोर इवेंट आप कितना टाइम चाहिए, मतलब मीटिंग करने से पहले आपको ब्रेक कितने का चाहिए, नहीं तो बैक टू बैक मीटिंग करेंगे, ये खत्म हो गई दूसरी चालू होगी, दूसरी थी, तो बीच में रेस्ट का टाइम चाहिए, तो आपको रेस्ट का टाइम कितना चाहिए, हम 10 मिनट ले सकते हैं। लिया, यहाँ पे और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, उसका नाम पूछना चाहते हैं, ईमेल आईडी पूछना चाहते हैं, फोन पूछना चाहते हैं, तो आप ये है उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो निकाल सकते हैं। और इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, क्रिएट द इवेंट टाइप। ओके, यहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट हो गया।
कैलेंडर हमारा रेडी हो गया और उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। प्लीज इनपुट यूर इंस्ट्रक्शन और डिटेल्स इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन वो पूछ रहा है उसको हम देंगे। क्या पूछ रहा है हमने नहीं दिया। जब तक आप पूरा इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे वो आगे बढ़ने नहीं देगा आपको, है ना। स्लॉट हमने यहाँ पे दिया 1। यहाँ पे मिनिमम शेड्यूलिंग 10 दिन के लिए हम शेड्यूल करना चाहते हैं या 7 डेज के लिए हम शेड्यूल करना चाहते हैं, ये हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है और ये डाल दिया, ये हमने ले लिया। स्टाफ को कुछ है क्या डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे आपने फिल कर दिया। ड्यूरेशन 30 मिनट्स का मीटिंग करेंगे या 60 मिनट्स का आपको करना है, जो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले 30 डेज के अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद द रेट रेंज। ओके, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। शेड्यूल आपका ओवर क्या होंगे, 12 आवर्स में रहेंगे का टाइम जोन आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस तरह से आप ये सारा सिलेक्ट कर दिया और इसको क्रिएट द इवेंट, आपका कैलेंडर रेडी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर जो है ये कैलेंडर आपके हर टेम्पलेट में, फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट आपने बनाया है तो इस टेम्पलेट में जाके हर टेम्पलेट को आप इसमें एडिट करेंगे या नया टेम्पलेट जब भी बनाएंगे तो हर टेम्पलेट में ऐसा बनाएंगे कि कोई भी बंदा इसको अगर बुक करना चाहता है तो बुक कैसे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीडीए एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट में ये पीडीए देखो, पीडीए एक्टिविटी ये है। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट टेम्पलेट, टेम्पलेट में आ गए और यहाँ पे अगर आपको चाहते हैं कि आपकी इसके नीचे आपका कैलेंडर का लिंक भी डाला जाए ताकि कोई भी उसको क्लिक करके आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सके, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मैसेज उस रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आप डाल के ये कर सकते हैं। ओके, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अब फॉर्म अगर आप जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर्म जब भी क्रिएट कर रहे हैं तो उस फॉर्म में जब भी आप जाएंगे तो वहां पे भी रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फॉर्म के ऊपर अगर जाता है तो तुरंत उसको जो है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए हम बोल सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट लिंक दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं मेरा उस लिंक को फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यस, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं फॉर्म अभी देखता हूँ, यस ये फॉर्म है। इसको हम एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद इसका नाम तो आ चुका है, इसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं कोई भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए जाए तो उसको मेरा कैलेंडर का लिंक दिख जाए और कैलेंडर के लिंक साथ ओपन करे, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ये फॉर्म है। जैसे ही किसी बंदे के साथ अगर आपने फॉर एग्जांपल ये मैं फॉर्म आपको चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ और चैट बॉक्स में डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने। कोई भी बंदा इस तरह का फॉर्म अगर आपका कंटेंट के साथ जाता है, वीडियो के साथ जाता है, मैसेज के साथ जाता है, कोई इसको फॉर्म पर फिल करता है, हेमा फॉर एग्जांपल मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, दया नहीं, मैं दूसरा किसी का नाम डालूंगा, मंगेश, मंगेश एस, उसका ईमेल आईडी हमने डाल दिया, समझो कोई भी मंगेश @gmail.com। ओके, उसका हमने यहाँ पे नंबर डाल दिया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नंबर डालते हैं 9594449996 के। इंक्वायर नाम को किया। आप देखेंगे जैसे ये फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए फिर से कैलेंडर ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने अभी सबमिट कर दिया। जैसे मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके सामने कैलेंडर ओपन हो गया। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में आप लिख सकते हैं इस अपॉइंटमेंट के बारे में, किस बारे में क्या बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये ओपन हो जाता है उसके मोबाइल में, उसके लैपटॉप में, वो सिलेक्ट करता है, उसके पास संडे का मंडे का टाइम है तो मंडे को अपॉइंटमेंट अगर बुक करना चाहता है मंडे के ऊपर क्लिक करेगा, हम जो स्लॉट अवेलेबल करके क्योंकि उसी को सिलेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेगा 9 बजे और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए पहले फिर उनको ये सब इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा और उसके बाद वो शेड्यूल इवेंट कर सकता है। उसने इवेंट को शेड्यूल किया तो इस तरह से उसका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। और उसके आपसे इस अपॉइंटमेंट को कंप्लीट करने से पहले उसको सारे रिमाइंडर मैसेज भी आपको यहाँ से आप उनको भेज सकते हैं। उनको एक दिन पहले, 6 घंटे पहले, 3 घंटे पहले,
एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले रिमाइंडर मैसेज भी आप यहाँ से उनको सेट कर सकते हैं, मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये दोस्तों, ये था कंप्लीट आपका सीआरएम सिस्टम, जिसकी माध्यम से आप लीड जनरेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लीड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लीड का फॉलोअप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लीड ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, कस्टमर को नर्चरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर आपका बुक करके रख सकते हैं, सामने वाले को कैलेंडर के हिसाब से आप उसके टाइम दे सकते हैं। आपने यहाँ से, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ऑटोमेशन में डालना चाहते हैं, इंडिविजुअल मैसेज डालना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन में डालना चाहते हैं, सारा का सारा चीज जो है आप यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सारा का सारा मतलब ऑलमोस्ट आपका जो है सर्विसिंग रिलेटेड 50 to 60% वर्क जो है आप यहाँ पे ऑटोमेशन में डाल सकते हैं। थोड़े दिन इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक बार ये आपको समझ में आ गया तो आपका ऑलमोस्ट 50 to 60% काम जो है ऑटोमेशन में चल सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके इसको आप देखिए, कंप्लीट कीजिए, और इसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो इसका यूज़ करने के लिए जो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको जो फ्री एक्सेस दिया गया है, उसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज यहाँ पे जो भी सीखा है वो आपकी फायदे का, बहुत चीज़ फायदे का चीज़ हुआ होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। और आप गोल्ड मेंबरशिप में अगर आते हैं, तो ये सारा का सारा सिस्टम हम आपके लिए बना के देते हैं। मतलब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम हम आपको डेवलप करके देंगे। आपको जस्ट नए लीड जो आए उसके ऊपर फॉलो करना है। उसके बाद इसको कैसा बनाना है, इसको रेगुलर बेसिस पर हमारे ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं, उस ट्रेनिंग को अगर आप अटेंड करते जाएंगे तो आप भी एक एक चीज के ऊपर मास्टर बनते जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा देखने के लिए चैलेंज लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं होता है। लेकिन बहुत आसान सिस्टम है। एक बार आपने अगर सीख गए तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काम जो है ऑटो पायलट पे रन हो सकता है। पर आपका दो ही काम हो सकता है, एक तो सेल्स करना और दूसरा मार्केटिंग करना, नए लोगों को लेके आना और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना। इतने ही दो काम आपको करने पड़ेंगे, बाकी सारा ऑलमोस्ट काम जो है आप ऑटोमेशन में इसमें डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, और अगर आप यस इसको इसको इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।